नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विद मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे। यह एमसीक्यूज़ यूपीपीसीएसजे 2022 के आगामी प्री एग्जाम के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के कुछ अन्य वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने टीबी को मूल रूप से समाप्त करने के लिए किस देश के साथ संधि की है? टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने के लिए भारत ने समझौता किया है और यह समझौता फ्रांस के साथ किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग की अगर हम बात करें तो यह नॉर्वे में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्रैफिक जंक्शंस के लिए भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कौन सा यंत्र लॉन्च किया गया है? तो ट्रैफिक से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है और इसको रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने वायु नाम का एक डिवाइस या एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, दूर से नमस्ते दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जारी की है? तो दूर से नमस्ते दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला को यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। यूनिसेफ एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है जो बेसिकली एजुकेशन, संस्कृति, कल्चर और जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं उनके लिए कार्य करता है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अर्थात नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा स्थित है नागपुर में। विदर्भ का क्षेत्र पड़ता है, महाराष्ट्र में, नागपुर में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी ओनली वन अर्थ अर्थात केवल एक पृथ्वी। वहीं पर विश्व योगा डे जो 21 जून को मनाया गया उसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है केरल में। केरल में सर्वाधिक साक्षरता और लिंगानुपात दोनों केरल में सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम हेतु कुल कितनी संख्या निश्चित कर दी गई है? तो दिल्ली नगर निगम में कुल सीटों की संख्या जो है केंद्र सरकार ने निश्चित कर दी है और यह सदस्य संख्या कितनी है? 250 है, यानी 250 सदस्य संख्या निश्चित कर दी है केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज नामक सैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज नामक सैनिक अभ्यास जो है वो हुआ है नेपाल और चीन के मध्य, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेपाल और चीन के मध्य जो माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप सैन्य एक्सरसाइज हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, तेभागा आंदोलन किससे संबंधित था? तो तेभागा आंदोलन किसानों का आंदोलन था या किसानों से, कृषकों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। सिंधु नदी के बाएं तट पर नहीं है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो बंगाल और बिहार में था, बेसिकली इसकी स्थापना पाल वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन सर्वप्रथम 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रमुख पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए सबसे पहले चुने जाने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी ही थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था जो वारेन हेस्टिंग के इस्तमुरारी बंदोबस्त का एक पार्ट था जो दक्षिण में प्रचलित था, दक्षिण भारत में प्रचलित था। तो इसके जो रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था के जो संबंधित थे वो थॉमस मुनरो थे। मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 जो 10 दिसंबर को लागू हुआ, इसमें जो अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो इसमें कुल
30 अनुच्छेद हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कुल 30 अनुच्छेद हैं मानव अधिकारों की, यानी यूडीएचआर में कुल अनुच्छेदों की संख्या 30 है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये जो मोपला विद्रोह है ये केरल में हुआ था, केरल। अगला प्रश्न है वर्ष 1908 में हुए मुजफ्फरपुर बम केस में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर बम केस जो 1908 में हुआ था, इससे संबंधित क्रांतिकारी हैं प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शीशे से बने हुए सिक्के किस वंश था? सातवाहन वंश के राजाओं ने शीशे से बने हुए सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम स्थल जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, बाकी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो अब आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आगे शेयर अवश्य करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।